एक गजब की बात सुनो, ये जो सेलिब्रिटी बड़े बड़े ब्रांड से करोड़ों रुपए उठाते हैं कि हम तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, हमारी वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, ये खुद के प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। बताओ, ऑन एन एवरेज 80% से ज्यादा सेलिब्रिटी के जो ब्रांड है वो पहले 2-5 साल में फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अनुष्का शर्मा ने ब्रांड बनाया नुश, हो गया फुस। अरे सॉरी भाभी। सोनम कपूर और उनकी बहन रिया कपूर ने ब्रांड बनाया रीसन, वो भी ब्रांड हुआ धड़म। सॉरी मिस्टर इंडिया। शाहिद कपूर ने लॉन्च किया स्कल्ट, बाजार से आउट। दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया एक ब्रांड ऑल अबाउट यू, वो भी फेल हो गया। अभी रिसेंटली इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया 82 डिग्री ईस्ट, 23 करोड़ के रेवेन्यू पे 24 करोड़ का लॉस है। ये वही बात हो गई, 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 36 लाख का घाटा। कृति सेनन ने एक ब्रांड लॉन्च किया था मिस टेकन, वो भाई साहब टेकन डाउन हो चुका है। अभी एक ब्रांड और चल रहा है हाइफन, पर उस पे सेल से ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। जैकलिन फर्नांडिस का ब्रांड था जस्ट एफ, वो हो गया जस्ट फेल्ड। शिल्पा शेट्टी का ड्रीम्स आया, युवराज सिंह का यूवी कैन आया। 2007 में धोनी का ब्रांड आया 7 थाला फॉर अ रीजन, वो भी फ्लॉप। 2014 में विराट कोहली का ब्रांड लॉन्च हुआ था रॉगन, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। क्रिएटर्स की बात करें तो टेक बर्नर का लेयर्स, भुवन मैम का ब्रांड यूथियापा, आशीष चंचनाली का एक कोलैबोरेशन, ये सारे के सारी चीजें हाइप से लॉन्च हुई पर चली नहीं भाई साहब। सवाल है, जब इन सेलिब्रिटीज को दुनिया इतना लाइक करती है, इतना सब्सक्राइब करती है, वीडियोस पे व्यू आते हैं, इनके लिए मीटअप में भीड़ होती है, लोग सेल्फी लेने के लिए मरते हैं, उसके बाद भी इनका प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते? इनके ब्रांड कैसे फेल हो जाते हैं? ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे सेलिब्रिटी के जो ब्रांड है वो फेल होते हैं, कुछ के हिट भी होते हैं साहब। जैसे मिस्टर बीस्ट ने भाई साहब अपनी चॉकलेट लॉन्च की, 3 दिन में 10 लाख चॉकलेट बिक गई। लोगन पॉल और KSI ने अपना ड्रिंक लॉन्च किया प्राइम, वो US UK में टॉप चार्ट पे पहुंच गया। रेहाना जो कि अंबानी जी की शादी महिला संगीत में आई थी, उसका फैंटी ब्यूटी ब्रांड कितना मस्त चलता है, उसी को प्रमोट करने आई थी। काइली कॉस्मेटिक काइली जेनर का, सेलेना गोम्स का रेयर ब्यूटी, किम कार्दाशियन का स्किम्स, एनोमली बाय प्रियंका चोपड़ा। ड्वेन जॉनसन ने खुद की ड्रिंक लॉन्च की। जॉर्ज क्लूनी ने खुद का ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किया, जिसकी वजह से वो बिलियनर बन गए। और बाहर की छोड़ो, इंडिया में ऋतिक रोशन का ब्रांड HRX 1000 करोड़ रेवेन्यू पार। एडम हमें अली भट्ट ने चालू किया था किड्स कैटेगरी में, 150 करोड़ की वैल्यूएशन, रिलायंस ने खरीद लिया 51% शेयर। रणवीर सिंह ने लॉन्च किया सुपर यू, 6 महीने में 100 करोड़ की सेल पार। ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% ब्रांड फेल हो रहे हैं? ऐसी क्या गलती कर रहे हैं साहब? और जो 20% ब्रांड सफल हो रहे हैं, इनको ऐसा कौन सा सीक्रेट पता चल गया? सेम ऑडियंस है, सेम कैटेगरी है, सेम स्टारडम है, फिर भी कुछ तो हो रहा है, करोड़ों का टर्नओवर बन रहा है, और कुछ कह रहे हैं भैया 2-5 साल ही नहीं चल पा रहे, धंधे बंद हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में देंगे इन सभी सवालों का जवाब और डिस्कस करेंगे वो 4 कारण जिसकी वजह से 80% सेलिब्रिटी वाले ब्रांड फेल हो रहे हैं। ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और बिजनेस के फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हो तो एक केस स्टडी आपके लिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो ये केस स्टडी आपके लिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो कि बिजनेस और फाइनेंस के मॉडल और कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। या आप नॉर्मल लर्नर हो जिसको एंटरटेनमेंट की जगह नॉलेज पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझाते हैं और देश की जनता को स्मार्ट बनाते हैं। सब्सक्राइब करने पे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे आपका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट सब मिल जाएगा, तो प्लीज मेरे लिए कर देना। जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो इससे पहले हम ये समझे कि भैया ब्रांड फेल क्यों होते हैं, अपन ये समझते हैं ये लोग ब्रांड लॉन्च ही क्यों करते हैं। भाई इनको पैसों की तो कमी नहीं है, न रस्तों की कमी है। पिक्चर से पैसा ये कमा लेते हैं, एड का पैसा ये कमा लेते हैं, शादी में नाच के कमा लेते हैं, दुकान का उद्घाटन करके कमा लेते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट करके कमा लेते हैं, बिग बॉस जाके कमा लेते हैं। इतनी जगह से जब ये कमा लेते हैं तो भैया फिर इनको या खुद का ब्रांड लॉन्च करने की जरूरत क्या आ गई? बिकॉज ये अच्छी तरह जानता है भैया हमारा जो अर्निंग साइकिल है ना, लिमिटेड है। जब तक कमा रहे मोटा कमा रहे, पर कब तक कमाएंगे कोई नहीं कह सकता। एक साथ लाइन से 4-5 पिक्चरें फ्लॉप हुई और भाई साहब पूरा करियर टाटा बाय बाय, खत्म, तू तो गया। कोई नया एक्टर आया, दोस्त की 2-4 पिक्चर हिट हुई, भाई साहब नए हीरो का टाइम चालू, पुराने का टाइम खत्म। कई बड़े बड़े स्टार है पुराने जमाने के, जब एक टाइम पे एक साथ में कई पिक्चरें करते थे, उनकी वेटिंग लगा करती थी, लेकिन भाई साहब आज कोई पिक्चर ही नहीं दे रहा। या फिर भाई साहब कोई रोल भी मिलता है तो छोटा मोटा, और अपनी टोटल फीस जो एक टाइम पे लिया करते थे उसका 10% भी नहीं मिल रहा। हर किसी की किस्मत बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जैसी तो होती नहीं है कि वापसी कर ले। अब आते हैं असली टॉपिक पे कि ब्रांड फेल क्यों होते हैं। तो इसके 1 नहीं 2 नहीं 4 कारण हैं। बात करते हैं सबसे पहले कारण नंबर 1, असली प्रोडक्ट वैल्यू न देना और प्रीमियम प्राइसिंग। कोई भी प्रोडक्ट तब चलेगा, कोई भी ब्रांड तब चलेगा जब प्रोडक्ट में दम होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट बेटर होगा, प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बात होगी जो उसको पूरे बाजार से अलग करेगी, तो प्रोडक्ट ब्रांड चल पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी जब ब्रांड लॉन्च करते हैं, वो ब्रांड इसीलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि ब्रांड लॉन्च करना है कि हम सेलिब्रिटी हैं, हम, हमारे इतने फैन, हमारे इतने फॉलोअर, कुछ
भी बना देंगे, साइड में फोटो चिपका देंगे, हमारे नाम पे इतने लोग हैं, कुछ न कुछ तो ले लेंगे, ब्रांड चल जाएगा। क्योंकि हमारे फॉलोअर हैं, हम जो बेचेंगे वही ले लेंगे। तो 100 की चीज 150 में देंगे, 200 में देंगे, प्रीमियम प्राइस लेंगे। और यही पे हो जाता है इन सेलिब्रिटीज के साथ धोखा, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि भैया फैन और फॉलोअर जो है एक बार इनके कहने से या देखने से इंप्रेशन होके प्रोडक्ट सर्विस घर ले जाएंगे, लेकिन अगर उसमें दम नहीं निकला तो भैया दोबारा लौट के नहीं आएंगे। फिर चाहे तुम कितने ही बड़े तूफान और कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो। जैसे कुछ एग्जांपल बताते हैं, अपन बात करते हैं नुश की, जो अनुष्का भाभी का ब्रांड है। इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया तो इन्होंने कहा कि भैया देखो हम एकदम ट्रेंडी कपड़े देंगे, एकदम डिफरेंट देंगे, कस्टमाइज्ड है, मैं खुद उसमें दिमाग लगाएंगे, हम खुद एक ढंग से क्यूरेट करेंगे। लेकिन बाद में जब इनकी डिजाइन आई तो पता चला भैया तो चाइनीज ब्रांड की कॉपी है, ये तो कोई चाइना के डिजाइन कॉपी करके लगा दी, खुद के नाम से बेच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ कॉपी हो गई, गलती से हो गया, तो 2-4 डिजाइन हटा दी, बोले बाकी तो सही है। फिर इनके ब्रांड डिजाइनर ने आके कहा भैया ये कुछ नहीं करती मैडम, इनका तो बस फेस है, शक्ल है, काम तो पीछे हम करते हैं, डिजाइनिंग ब्रांडिंग सब हमारा। और उस फैशन डिजाइन में न तो कुछ कपड़े में यूनिक था, न क्वालिटी में यूनिक था, न रेट में यूनिक था। बाजार में ऐसे हजारों ऑप्शन अवेलेबल थे, तो भैया कोई आदमी वही लेगा ना जो इतने साल से चल रहा है, इस नए ब्रांड में क्यों लेगा, हो गया बंद। रीजन में जो कि रिया कपूर सोनम कपूर ने था, वही सेम कपड़े, सेम चीज, एवरेज डिजाइन और प्राइस डबल, नहीं चला साहब, हो गया बंद। स्कल्ट शाहिद कपूर ने लॉन्च किया, हमारा ब्रांड है, हमने ये किया वो किया और एकदम प्रीमियम प्राइसिंग है, हम डिस्काउंट ही नहीं देंगे, जो डिस्काउंट चाहता है वो हमारा कस्टमर नहीं है, हमारा बंदा वो प्रीमियम है जो डिस्काउंट मांगता ही नहीं है। ऐसे बोला, पहले साल ब्रांड नहीं चला, दूसरे साल 70% डिस्काउंट पे बिकी चीज और अब तो बंद हो गई। 82 डिग्री ईस्ट दीपिका पादुकोण ने अपना ब्रांड लॉन्च किया साहब। जो प्रोडक्ट नॉर्मली 800, 1000, 1200 में थे, इन्होंने मैडम ने 2400, 2700, 2700 में लॉन्च किए। कई लोगों ने ये भी कहा कि भैया तो प्रोडक्ट इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग ही नहीं है, आपने हवा में लॉन्च कर दिया क्या। और प्राइसिंग उसकी बहुत ज्यादा, क्वालिटी में दम नहीं। कॉम्पिटिटर थे, सेम चीज ज्यादा सस्ते में दे रहे थे और काफी पुराने ब्रांड थे। तो भाई साहब 23 करोड़ का रेवेन्यू है, 24 करोड़ का लॉस है। अब इसी पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूँ उन सेलिब्रिटी की जिनके ब्रांड सफल हुए। तो जैसे था HRX, ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया। एथलीजर ब्रांड था। एथलीजर जो ब्रांड है, जो जिम में आदमी काम करता है या स्पोर्ट्स वेयर में होता है, यहाँ पे कौन से ब्रांड काम किया करते थे, रिबॉक था, पूमा था, एडिडास था, नाइकी था। अब इनका प्राइस रेंज काफी ऊपर थी। मेट्रो सिटीज में तो फिर भी चलता था, टियर 2, टियर 3 में कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। HRX ने कहा कि भैया इस ऑडियंस के लिए हम इस तरह का ब्रांड लॉन्च कर देंगे और थोड़ी कम रेट पे दे देंगे। एकदम सस्ता भी नहीं है कि अफोर्डेबल हर कोई ले ले, ज़ूडियो नहीं बनाया, लेकिन उससे थोड़ा सा बेटर, कि ठीक है नॉर्मल से थोड़ा बेटर है और उनसे काफी कम है और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी। ऋतिक का ब्रांड था, चल गया साहब। तुमने बढ़िया चीज दे दी रीजनेबल दाम में, चल गई 1000 करोड़ का टर्नओवर। यानी ऋतिक ने सिर्फ फेस नहीं दिखाया कि मेरा शक्ल है इसलिए ले लो, प्रोडक्ट में दम था, चल गया। फिर आया भैया कटरीना कैफ का के ब्यूटी। 2019 के आसपास इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया। मार्केट कैसा था कि भैया आपको सस्ते प्रोडक्ट लेने हैं, लैक्मे वेक्मे, तो ऐसे नॉर्मल अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 700-800 रुपए में चीज मिल जाएगी, लेकिन वैरायटी नहीं है ज्यादा। और वैरायटी जहां मिलेगी इंटरनेशनल ब्रांड में, वो महंगे बहुत ज्यादा है। तो के ब्यूटी ने कहा टेंशन मत लो, हम इंडियन स्किन के लिए शेड्स लॉन्च करें 36 से ज्यादा, जो इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग थे। पैकेजिंग वैकेजिंग इंटरनेशनल ब्रांड जैसी और प्राइस उसकी आधी। तो लोगों ने कहा भैया इंटरनेशनल ब्रांड वाला फील मिल रहा है, वैरायटी मिल रही है, सस्ता मिल रहा है, ले लो साहब। तो चल निकला साहब। 2024 में 88 करोड़ का रेवेन्यू, 11 करोड़ का प्रॉफिट। एडम मम्मा के आलिया भट्ट ने लॉन्च किया, किड्स कैटेगरी में ब्रांड लॉन्च किया। उस समय किड्स कैटेगरी में इंडिया में वैसे भी ऑप्शंस कम है। जो ब्रांड लॉन्च हुआ, प्रीमियम लेवल पे लॉन्च हुआ, उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी और जो प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने पूरा शूटिंग वूटिंग करके एकदम इमोशनल कनेक्शन बिठाया कि देखो भाई साहब मैं खुद काम में लेती हूँ, तो बंदे का कनेक्ट बना। ये चीज की वैल्यूएशन 2 साल के अंदर 150 करोड़ हो गई। रिलायंस ने 51% स्टेक ले लिया। जहां रियल ब्रांड लॉन्च हुआ, जिसने रियल नीड को समझा, जिसने मार्केट गैप को समझा, वो तो चल निकला और जैसे शक्ल दिखाने आया था वो टाटा बाय बाय हो गया। सेकंड कारण था ब्रांड पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी का मिक्स। कई ब्रांड इसलिए फेल हो गए, सेलिब्रिटी ने बस अपना नाम देके, जैसे होता ना कि एंडोर्समेंट में कि ठीक है एक दिन शूट पे जाएंगे, अपनी फोटो खिंचवा के आ जाएंगे, सब हो गया, वही आदत लगी हुई थी। तो खुद का ब्रांड लॉन्च किया पर उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, उस पर समय का इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें थॉट प्रोसेस नहीं दिया, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। या तो किसी और ने लॉन्च किया, कहा भैया तुम्हारा नाम ले दो, हम पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लेते हैं, या खुद ने चालू किया, किसी प्रोफेशनल टीम को संभाल दिया कि तुम देख लो यार कैसे करना है। तो ब्रांड की पर्सनैलिटी और प्रोडक्ट पर्सनैलिटी मैच ही नहीं दिखा। अब वहीं अगर देखें सक्सेसफुल ब्रांड को, HRX की बात करते हैं साहब। ऋतिक रोशन का आप कोई भी वीडियो देखो जिसमें वर्कआउट कर रहा है, वो HRX का कोई ना कोई प्रोडक्ट, टी शर्ट पहन के, कैप पहन के, कुछ ना कुछ पहन के आपको दिखेगा जिम के आसपास। ऋतिक रोशन क्या है, फिटनेस आइकन है। उसने क्या लॉन्च किया, फिटनेस के अकॉर्डिंग ब्रांड लॉन्च किया और वो हमेशा यूज करते भी देखा जाता है कि भैया यूज तो करता है यार अगला। तो आदमी को लगा यार ये तो जेन्युइनिटी है। तो जब उन्होंने जेन्युइनिटी देखी तो ट्रस्ट डेवलप हुआ और फिर लॉयल्टी बनी। रणवीर सिंह क्या है, फिटनेस आइकन, फिट बंदा, फुल ऑफ एनर्जी। उसने क्या लॉन्च किया, सुपर यू। क्या है, प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट, एनर्जी बार, एनर्जी का खजाना भाई साहब है। बॉडी
बॉडी है, प्रोटीन वाला बंदा है, तो भाई साहब ब्रांड से पर्सनैलिटी मैच होती है। 6 महीने में 100 करोड़। प्रियंका चोपड़ा ने एनामली लॉन्च किया, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट। उनके खुद के बाल बहुत अच्छे हैं, दुनिया उनके बालों की दीवानी है, उन्होंने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, पर्सनैलिटी मैच। जहां पे ऑथेंटिसिटी दिखी वहां ट्रस्ट दिखा, लॉयल्टी बढ़ी, ब्रांड चल। तीसरा कारण, इंडियन कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको ही नहीं समझ पाए। सेलिब्रिटी को लगा कि यार हमारा नाम है तो प्रीमियम चार्ज करेंगे, 100 की चीज दे देंगे 150-200 में, ले लेगी जनता। पर इंडिया की जनता भैया इमोशन में नहीं फंसती, वो कहती है वैल्यू फॉर मनी, पैसा वसूल है क्या। तो जब सेलिब्रिटी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, नाम के जब 1.5 गुना 2 गुना पैसे लेते हैं, तो ऑडियंस एक बार तो फंस जाती है, लेकिन दोबारा कहती है भैया इसमें तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो दोबारा रिपीट नहीं करती। तो यहाँ की जनता कहती है भैया मुझे बढ़िया चीज दे दो और उससे भी बढ़िया प्राइस दे दो, तो अपना काम हो जाएगा। ऋतिक ने बढ़िया चीज दी, प्राइस भी ठीक दिया, और बाकी एडिडास पुमा से सस्ता दिया, ले लिया। के ब्यूटी ने बढ़िया चीज दी, इंटरनेशनल ब्रांड से सस्ती दी, हमने ले ली। तो जहां अफोर्डेबल आया, जहां रीजनेबल आया, वहां मिल गया, बाकी जगह नहीं हुआ। चौथा रीजन फेल होने का है, मार्केट साइज बहुत छोटा है। देखो बिजनेस की दुनिया में कहीं भी कुछ भी होगा वो यूएस की कॉपी होके होता है, क्योंकि यूएस हर चीज में लीड लेके बैठा है। तो सेलिब्रिटी खुद का ब्रांड बनाएंगे, ये चीज यूएस से लोगों ने सीखी है, और यूएस में बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने बड़े बड़े ब्रांड बनाए भी हैं, $1 बिलियन ब्रांड बनाए। तो बॉलीवुड वालों ने कहा हम भी बना लेते हैं साहब। अब यूएस में और इंडिया में फर्क क्या भैया, मार्केट की साइज का। सेलिब्रिटी मोस्टली क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, फैशन, यही तो करेंगे। अब ब्यूटी और पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं, यूएस का मार्केट है 100 बिलियन का, इंडिया मार्केट है 30 बिलियन का, यानी 1/3। और इस 1/3 में भी मेजोरिटी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि आदमी देसी अनब्रांडेड प्रोडक्ट उठा लेता है आसपास की दुकानों से। ब्रांडेड मार्केट तो इतना सा है। तो यूएस में अगर आपको ब्रांड बनाना है, कोई सा भी एक कैटेगरी उठा ली, आपने हेयर केयर का एक प्रोडक्ट उठा लिया, उसमें $1 बिलियन ब्रांड बनने की संभावना है। लेकिन अगर इंडिया में आ जाओगे तो हेयर केयर ब्रांड में भैया क्या कर लोगे, 200, 500, 1000 करोड़, बस यहाँ पे आदमी थक जाता है। इससे बड़ा ब्रांड बनाना है तो भैया मल्टीपल कैटेगरी में जाना पड़ेगा, और एक ही ब्रांड मल्टीपल कैटेगरी में एकदम से इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन की तो आदत है साबुन इसका लूंगा, शैम्पू इस कंपनी का लूंगा, फेस वॉश उस कंपनी का लूंगा, कंडीशनर इसका लगाऊंगा। हम तो हर कंपनी का एक एक प्रोडक्ट उठाते हैं। हमको तो सुबह बाथरूम में 5 प्रोडक्ट चाहिए साहब, एक कंपनी के 5 प्रोडक्ट हम ले ही नहीं सकते। तो इस प्रकार कोई भी एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। ये 4 मुख्य कारण है जिसकी वजह से इंडिया में सेलिब्रिटी ब्रांड या तो चल नहीं पाते, और चल भी गए तो बड़े नहीं हो पाते। और जो सक्सेसफुल ब्रांड है उनके पीछे कारण और बताता हूं, एक बोनस कारण और देता हूं। इनके साथ होता है एक अच्छा ऑपरेटर या अच्छा पार्टनर। एग्जांपल से समझाता हूं। हमने बात की HRX ऋतिक रोशन का ब्रांड है, 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है, यस, लेकिन टेक्निकली वो ऋतिक रोशन का ब्रांड नहीं है। ऋतिक रोशन ने जब ये ब्रांड लॉन्च किया था तो ये लॉन्च किया था मिंत्रा के साथ, और इसके एक्सक्लूसिव राइट गए थे मिंत्रा को कि भैया ये मिलेगा HRX सिर्फ मिंत्रा पे ही मिलेगा। और कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा चलने लगा, मिंत्रा ने इसमें 51% स्टेक ले लिया। तो आज की रेट में HRX से 51% मिंत्रा का ब्रांड, ऋतिक रोशन इसमें 49% पे है। तो जो ऋतिक रोशन का केम क्या है, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, लेकिन इसका जो पीछे का ऑपरेशन है, इसकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्लानिंग, असॉर्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देख रहा मिंत्रा। हम बात करते हैं के ब्यूटी की। कैटरीना कैफ ने गजब काम किया। कैटरीना कैफ ने के ब्यूटी लॉन्च किया विद नायका। इसके जो ऑनलाइन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सारे काम है वो संभालती है नायका। मार्केटिंग वाला जो पार्ट है उस पे ध्यान दे रही है कैटरीना। हमने बात की सुपर यू की, रणवीर सिंह ने धूम मचा दी, पर मार्केटिंग लेवल पे, ब्रांड लेवल पे पीछे जो ऑपरेशन देख रहे हैं वो है निकुंज बियानी, जो कि है किशोर बियानी जी के भतीजे। हमने बात की एडम अहमद, देखो जी साहब, और आलिया भट्ट ने क्या ब्रांड बनाया, लेकिन भैया 51% स्टेक रिलायंस ने ले रखा है। एक और ब्रांड रह गया हाउस ऑफ पटौदी, सैफ अली खान ने लॉन्च किया है मान्यवर के कॉम्पिटिशन में। उसके पीछे कौन है, आदित्य बिरला ग्रुप। अच्छा, वैसे देखा जाए शाहिद कपूर ने जो स्कल्ट लॉन्च किया था वो भी आदित्य बिरला के साथ किया था। दीपिका पादुकोण ने जो 82 ईस्ट चालू किया था वो भी नायका के साथ किया था, पर उनमें बाकी 4 प्रॉब्लम के चक्कर में वो नहीं चले। ऑपरेटर तो इनके साथ भी अच्छे थे, लेकिन बाकी 4 चीजें भी तो करनी जरूरी है भाई साहब। तो भैया ये तो थी सेलिब्रिटी ब्रांड क्यों नहीं चलता, उसकी कंप्लीट केस स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल देना, अपने यार दोस्त भाई बंधु को शेयर कर देना जो कि इन सेलिब्रिटी ब्रांड्स के दीवाने हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।